मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक कपल रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनका लोगों का नाम रिची और हेलिक था। उनमें से रिची सबसे पहले माउंटेन के ऊपर उठ जाता है। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि सामने की और एक झील दिखाई देता है। इसके लिए वो जीत की खुशी मनाता है और हेली को जल्दी ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं हेली का पैर फिसल जाता है और खुद को संभल के वो फिर से माउंटेन के ऊपर उठने की कोशिश करता है। लेकिन हेली जब रिची को ऊपर खींचने के लिए कहता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसे नहीं दिखाई देता तो उसे बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसके ऊपर एक खून का टपकी गिरता है। यह देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर हम देखते हैं उसका लाश नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर हम देखते हैं हेली का रस्सी किसी ने जोर से खींच रहा होता है, लेकिन हेली अपने आप को संभल कर अपनी रस्सी को काट देता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि रिची मर चुका है। यह देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर हम देख वहाँ पर जंगल में बहुत ही हलचल हो रहा था, तब हम देखते हैं वो भागने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं हेली एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं हेली को किसी ने जोर से खींचते हुए। फिर इस मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाई देता है इस शहर का न्यूज़पेपर, जहाँ पर हर रोज लोगों की और गाड़ियों की गुम होने की खबरें आती रहती है। अब हम फिर से इस इलाके से एक गाड़ी गुजरते हुए देखते हैं। जो इस गाड़ी को चला रहा था उसका नाम कैरिस है। वो अपने एक इंटरव्यू देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन उसे हाईवे से जाने पर उसे पता चलता है हाईवे में बहुत ट्रैफिक जाम है, जिसके लिए वो सोचता है मैं बहुत ही लेट हो जाऊंगा। इसके लिए वो एक गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है कि सामने क्या हुआ, लेकिन वो डरावनी तरीके से बोलता है कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, उसे हटाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तब वो सोचता है कि मैं तो बहुत ही लेट हो जाऊंगा, जिसके कारण मैं इंटरव्यू दे नहीं सकूंगा। फिर हम देखते हैं कैरिस अपनी गाड़ी घुमा लेता है और एक जंगल की शॉर्टकट के रास्ते से वो जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कैरिस अपने सिचुएशन को कंपनी वाले को बताने के लिए फोन करता है। फिर हम देखते हैं कैरिस का मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, जिसके लिए वो और भी परेशान हो जाता है और बहुत तेजी से अपनी कंपनी और निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैरिस को रोड पर जाते हुए गैस स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई देता है, जिसके लिए वो गैस स्टेशन पर जाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं गैस स्टेशन में घुसते ही उसे बहुत ही पुरानी गाड़ी दिखाई देता है, जिसके लिए वो बहुत ही परेशान में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं गैस स्टेशन मास्टर बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ बात नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कैरिस एक टेलीफोन में जाके कंपनी को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं फोन डेड हो गया है, इसके लिए वो फोन काम नहीं करता। फिर हम देखते हैं कैरिस उस स्टेशन मालिक को कहता है कि शहर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है क्या। फिर हम देखते हैं एक स्टेशन मालिक कुछ भी नहीं बताता है और उसे इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं कैरिस वहाँ पर लगे हुए एक मैप पर जाता है और वहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता दिखता है, जिसके लिए उस शॉर्टकट रास्ते से वो जाने की सोचता है। फिर हम देखते हैं कैरिस स्टेशन मालिक से पूछता है और मालिक भी उसी शॉर्टकट से जाने के लिए सलाह दे देता है। कैरिस स्टेशन मास्टर का बात सुनकर वो कच्चे रास्ते से शॉर्टकट लेने के लिए सोचता है। फिर हम देखते हैं कैरिस उस शॉर्टकट रास्ते से जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ही घना जंगल है और उसे सामने 2 रास्ते दिखाई देता है और वो कच्चे रास्ते से जा रहा होता है। उस रास्ते से जाते ही उसे एक हरिन दिखाई देता है, फिर जो बहुत दिन पहले मर चुका है। कैरिस अपने गाड़ी से उस जानवर को देख रहा होता है और कैरिस उस जानवर को देखते ही देखते सामने रुकी हुई एक बस में टक्कर मार देते हैं, जिसके कारण वो उसको बहुत ही चोट आता है। फिर हम देखते हैं कैरिस अपने से गाड़ी से उतर आता है। फिर वहाँ पर पास से फ्रेंड आ जाता है, जो वहाँ पर आगे उसको पूछता है आपको चोट तो नहीं आई। फिर वो बताता है कि नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई, मैं इस चीज का जुर्माना भरूंगा। फिर हम देखते हैं कैरिस उन लोगों को पूछता है कि आप लोगों को ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण आप लोगों ने गाड़ी के रास्ते के बीच गाड़ी को रुकाया। उनमें से एक दोस्त बताता है कि किसी ने हमारे टायर को पंक्चर करने के लिए जाल बिछाया था, जिसके लिए हमारा टायर पंक्चर हो गया है। फिर उन लोग बताता है कि हम पास ही में एक गैस स्टेशन है, वहां जाके मदद कर सकते हैं, चलो उधर चले। लेकिन कैरिस उन लोगों को जाने के लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं 5 दोस्तों के पास कैरिस भी एक ज्वाइन हो जाता है, जिसके लिए उनके पास 6 लोग हो जाता है और 6 लोग मिलके मदद के लिए ढूंढता है। फिर हम देखते हैं कि 4 लोग वहां से चले जाते हैं और 2 लोग वहीं पर रुक जाता है उस गाड़ी को देखने के लिए, ताकि कोई चीज गायब ना हो। फिर हम देखते हैं 4 दोस्त मदद ढूंढने के लिए जाते हैं। उन लोगों के सामने नेवल मरा हुआ दिखता है। वो देख के वो बहुत ही डर जाता है और वो कहता है कि ये तो अभी मरा है। फिर हम देखते हैं वो लोग आगे सामने जाता है। सामने जाते ही वहाँ पे टायर पे आग जले हुआ था। वो देख के वो कैरिस कहता है कि ये खतरा है, यहाँ से चलो। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है और वो 2 दोस्तों के पास आ जाता है। फिर वो लोग के पास जंगल में बहुत ही हलचल होता है। ये देख के वहाँ से एक लड़का जंगल में जाता है चेक करने
के लिए, लेकिन वो नहीं आते, इसीलिए उस लड़की के टेंशन में आ जाता है। इसलिए उस लड़के को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाते ही उनका कान पड़ा हुआ देखते हैं। देखकर वो चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं पीछे से किसी ने आके उसके गले में दबाकर उसे भी मार देता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सारे दोस्त मदद ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन उन लोगों को मदद नहीं मिलता है और वो लोग चलते चलते एक मकान के पास पहुंच जाता है और मगर उस मकान के सामने बहुत सारी कार देखकर कैरिस बहुत परेशान हो जाता है और कैरिस घर के दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ी देर में पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं रहता है। फिर वो लोग मदद के लिए उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर के अंदर में जाके उस डाइनिंग टेबल में बहुत सारे गंदी चीज देखते हैं। देखने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि इस घर में बहुत दिनों से सफाई नहीं हुआ, लेकिन उन लोग जब घर के अंदर फ्रिज ओपन करते हैं तब उन लोगों को जो फ्रिज के अंदर ह्यूमन ऑर्गन मिलता है। यह देखकर उन लोग बहुत ही परेशान हो जाता है और उन लोगों को घर पे पड़ी हुई एक डिब्बे में वही नुकीला तार देखते हैं। यह देखने के बाद वो लोग समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो सब उस घर से बाहर निकलने की सोच रहा होता है। तभी वो लोग देखता है कि एक ट्रक में कोई आ रहा था। अब वो देखकर वो लोग बहुत ही डर जाता है और वो लोग घर के पीछे से भागने की सोचता है, लेकिन घर के पीछे से दरवाजा बंद होने के कारण वो भाग नहीं पाते हैं और वो चारों घर के अंदर ही छुपे रहता है। फिर हम देखते हैं उस घर में कोई आता है और वो लोग दो लोगों को लाता है जो उन लोगों का फ्रेंड है। उनमें से लड़की को नीचे फेंक देता है उसे और लड़के को वो लोग टेबल के ऊपर रख के उसे काट कर उसे खा देता है। और खाने के बाद हमें पहली बार उस सीन में एक 3 आदमखोरों को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद वो सभी बहुत ही नर्वस हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन उनका फ्रेंड इन्हें मजबूत होने के कारण उनके मुंह बंद कर लेता है, जिसके कारण वो रो नहीं पाते और चिल्ला नहीं पाते। फिर हम देखते हैं वो तीनों आदमखोर खा पी के गहरी नींद में चला जाता है, जिसके कारण वो सारे लोग उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग घर से बाहर निकलने के समय उन तीनों में से एक आदमखोर का नींद खुल जाता है, जिसके कारण वो आदमखोर उस सारे फ्रेंड को देख लेता है। देखने के बाद वो उस आदमखोर बाकी 2 आदमखोरों को जगह उठाता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है और वो तीनों आदमखोर उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उन लोगों का पीछा करते करते उन लोगों के पास आ जाता है। ये देख कर कैरिस उन लोगों का गाड़ी चुरा के वहां से भागने के लिए प्लान बनाता है। फिर हम देखते हैं कैरिस उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उन तीनों में से एक आदमखोर उन पर फायर करता है, जिसके लिए उसके फायर को उसके ठेंग पैर में लग जाता है, जिसके लिए वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं और एक दोस्त उनके ध्यान भटकाने के लिए चिल्लाता है और लेकिन उनके साथी के आर पार एक तीर हो घुस जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों मिलकर उस आदमखोर के गाड़ी चुराता है और वो लोग वहां से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं उस तीनों आदम उन 3 दोस्तों को ढूंढ ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो 3 दोस्त जंगल में आ जाता है और जंगल में एक गाड़ी के टायर कीचड़ में फंस जाने के कारण वो गाड़ी आगे नहीं जाते है। फिर हम देखते हैं वो तीनों दोस्त उधर आराम करने के लिए एक जगह पर रुकता है और सुबह से शाम हो जाता है। दूसरी तरफ वो आदमखोर उन लोगों को ढूंढ ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्तों को उसके पास ही एक वाच टावर दिखता है। देखने के बाद वो तीनों दोस्त उस वाच टावर में चढ़ने के डिसाइड करते हैं, जिसके कारण वो तीनों दोस्त उस टावर में चढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं वहां पर जाने पर उन लोगों को वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसके कारण वो क्रिस को पहले ठीक करता है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसके मदद से वो मदद बुलाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ वो दिन से रात हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों दोस्त बैठे हुए दिखते हैं। फिर कैरिस नीचे देखता है, तब उन लोगों को पता चलता है कि 3 आदमखोर उसी के तरफ ही आ रहा है। फिर कैरिस देखता है कि वो तीनों आदमखोर शीरो की मदद से उस वाच टावर में आ रहा होता है। तब ये देखकर कैरिस उस वाच टावर का एंट्री गेट के ऊपर सामान रखना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो तीनों आदमखोर वहां पर नहीं आ पाता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों आदमखोर नीचे आ जाता है और उस वाच टावर को वो आग लगा देता है। ये देखकर उनमें से एक दोस्त उधर खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कूदने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं वो बहुत बड़ा पैर होता है, जिसके कारण वो पैर में कूद जाता है और वो तीनों दोस्त उन लोग आदमखोरों से बचने के लिए वो दोस्त एक पैर से दूसरी पैर में जाता है, लेकिन वो तीनों दोस्त जब कूद रहे थे तभी वो आदमखोर देख लेता है, जिसके कारण उन लोगों का पीछा करता है और वो आदमखोर उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त को वो मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरिस अपने आप को संभल कर वहां से भाग निकलने के लिए कोशिश करता है और थोड़ी देर चलते चलते उसे एक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देता है। ये देखकर वो दौड़ के पुलिस से मदद मांगने के लिए पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस गाड़ी से निकलने के लिए उसकी मदद करने आ ही रहा होता है, तभी आंखों के आर पर एक तीर घुस जाता है, जिसके कारण वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कैरिस वो वहां से छुपने के लिए गाड़ी के नीचे आ जाता है। फिर वो आदमखोर नीचे झुक जाता है, लेकिन कैरिस को नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो आदमखोर बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरिस के साथ ही एक आदमखोर ने बंदी बना लिया हो और उसे मारने वाला होता है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देता है। यह सुनकर आदमखोर देखने के लिए जाता है। फिर हम देखते हैं कैरिस अपने गाड़ी से उस आदमखोर को टक्कर मार के उसे पहले ही बार में उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं दूसरी आदमखोर को भी वो मार देता है। इसके बाद वो उसके दोस्त को सुनाने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक आदमखोर आ जाता है और वो आदमखोर कैरिस को मारने वाला होता है। यह देखकर कैरिस के दोस्त उस आदमखोर के आर पर एक तीर घुसा देता है, जिसके कारण उसका भी मौत हो जाता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलने के लिए सोचता है और वो दोनों एक शॉटगन लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते पुलिस के गाड़ी में एक पुल होता है और वो उस पुल में कैरिस निशाना बनाता है और उस पर फायर कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और वो तीनों आदमखोर वहाँ पर जल जाता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों उनका एक ट्रक लेकर वहाँ से भाग निकलता है और केस के स्टेशन पर पहुँच जाता है। ये देख कर गैस स्टेशन मास्टर स्टेशन का दरवाज़ा बंद कर लेता है और कैरिस वो मैप उठाकर वहाँ से भाग जाता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। आप लोगों को कैसे लगा ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छे लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हम, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिएगा।